है शेयर्स ना, की तरफ हम आते उनको हैं, किसी लेकिन को मैं चाह रहा हूँ या कि किसी ज़ाहिर के शाह वो साहब उन्होंने भी चूँकि चेंज हमारे साथ करवा हैं, दिए ज़रा एड्रेस। ज़ाहिर शाह साहब को भी हम जॉइन कर लें। आप ब्रीफली अपना कमेंट मुकम्मल कर लें, फिर मैं ज़ाहिर साहब की तरफ ज़रा जाता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मगरबी बंगाल में आपने देखा जी, इलेक्शन जिस तरीके से हारा है बीजेपी, अपना जीता है इन्होंने, वो भी अब लोग कह रहे हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं। 90 लाख मुसलमान वोट है, जिसको ज्यादा वोट देते थे वो 10 साल से ममता बनर्जी जो बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर थी वो जीतती रही है। इन्होंने मार्क किया 90 लाख वोटर जो ना उनको साइड लाइन किया। 55 लाख 60 लाख के करीब वोटर को जनाब उन्होंने उठा के एक जगह से दूसरी जगह उनके नाम फेंक दिए, वो तलाश ही करते रहे। और 40 लाख के करीब 35 लाख के करीब उन्होंने लोगों को कहा कि जी आपकी तो वेरिफिकेशन ही नहीं हो सकी, लिहाजा आपका वोट सही। काउंट ही नहीं होगा। तो इस तरह से उन्होंने इलेक्शन जीता। वो हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं और वहाँ पे पूरा मुल्क इस हवाले से जो है ना वो एहतजाज कर रहा है कि आपने हमें रुसवाई करवाई हर ठीक है। महाज पे। आज जो हम कहते थे थ्राइविंग इंडिया, हुँ, शाइनिंग इंडिया, वो कहाँ चला गया। तो बिल्कुल ये सही। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक साल में बहुत कुछ अचीव किया है। तो मैं असल इत्तेखान साहब बात आखिरी बात है कि हाँ, हमने हाँ। इसको जिसको कहते हैं स्टेबलाइज करना है, कैसे इसको क्रैश कराना है और उस मोमेंटम को हमने कैसे जारी ये रखना है। हम जी। आगे अभी ज़रा गुफ्तगू करते हैं, इस मोमेंटम को जारी रखना है। अब ज़ाहिर साहब ये हमने देखा इस मौजूदा रिसेंट पास्ट में कि अब गल्फ़ कंट्रीज़ की अगर हम मिसाल लें, इकॉनमीज़ बड़ी मजबूत हैं, दिफा मजबूत नहीं है, क्या हाल हो रहा है सबके सामने है। हमारी गो के ज़ाहिर है अभी इकॉनमी को हम बहुत बड़ी इकॉनमी नहीं कह सकते, शायद बहुत बड़ी माशी कामयाबियाँ हमने नहीं हासिल की, लेकिन दिफा हमारा मजबूत था, तो हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को भी कैसे शिकस्त दे सकते हैं। तो इसका मतलब कि मजबूत मईशत अगर आपने बनना है तो उसके लिए भी आपका दिफा बहुत मजबूत होना चाहिए, और पाकिस्तान इसकी एक मिसाल है पूरी दुनिया के सामने। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे शाम साहब फरमा रहे थे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो पिछले कम से कम 40 सालों से एक्टिव वार जोन के अंदर है। और मेरे ख्याल में जितनी बैटल हार्डन्ड हमारी फौज है या एयरफोर्स आप कह लें, क्योंकि जितना हमने हमारे जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कबायली इलाके थे या जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग थी मालाकंड के अंदर, वो एक आज आप देखें यूके की यूनिवर्सिटीज में एज मॉडल वो पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से मिलिटेंसी को हमने विप आउट किया। दूसरा, अगर आप देखिए, हमने जो जंग यहाँ अपने कबायली इलाकों के अंदर लड़ी है वो सिर्फ चंद दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि वो बहुत बड़ी हॉस्टाइल कुवतें थी जो कि पाकिस्तान को वेस्टर्न बॉर्डर से न्यूट्रलाइज भी करती रही, और उसको उसमें मैं समझता हूँ कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी भी शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान को 3 दफा डिच किया अफगानिस्तान की जंग में। तो ये एक अलग फैक्टर था। दूसरा, मेरे ख्याल में जो मार्का हक हुआ, ये एक टोटली हम समझते हैं कि दुनिया की एक एक वो कहते हैं ना कि पावर पॉलिटिक्स को उन्होंने चेंज कर दिया। हुँ, अगर हम ईरान के ऊपर हमले को देखें या इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्सपेरिमेंट किए गए, ये एक ही, मैं इसको अलग नहीं समझता, जहां जहां डिस्कशन होती है, ये एक लिटमस टेस्ट था पाकिस्तान के शक्ल में किया जाना था कि पहले आप पाकिस्तान को ट्राई करें कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो जो इस खिते के अंदर अमेरिकन एलाय था इंडिया की शक्ल में, जो अपने आप को एक एशियन टाइगर समझ रहा था, इकोनॉमिक टाइगर समझ रहा था, और बाद में वो पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज है, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, पाकिस्तान की जो कौम है, मैं ये समझता हूँ उन्होंने पेपर टाइगर जो है ना वो उसमें कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद देखिए ओवरऑल मेरे ख्याल में जो अमेरिका और उसके सदर ने पाकिस्तान के लिए किया है, शायद उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। इतनी इतनी पीआरशिप इस जंग के बाद, 9 मई की शिकस्त के बाद, जितनी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की है, वो मेरे जी, ख्याल में पाकिस्तान की इमेज बूस्टिंग में एक बहुत बड़ा किरदार उन्होंने अदा किया। और इंडियंस का जो हाइब्रिड और एक लिहाज से प्रोपेगेंडा जो वॉर थी, उसको भी काउंटर करने में बड़ी हद तक मदद दी। आप देखिए, बार बार राफेल का जिक्र करना, चाहे 7 थे, 8 थे, 9 थे, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जब बात आई तो शायद इंडियन और जो वेस्टर्न मीडिया था वो इतना ज्यादा, आप देखिए सिवाय सीएनएन के जो यहाँ पे ऑन ग्राउंड रिपोर्ट करता रहा, आपने देखा इंटरनेशनल मीडिया वाज वेरी मच बाइस्ड। हुँ, पहले दिन पाकिस्तान पे हमला हुआ, 3-4 दिन तक पाकिस्तान ने जब रिस्पॉन्स किया, उसके बाद आपने देखा जब सीएनएन की चीजें चली कि हाँ वाकई पाकिस्तान ने इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन की है, जो पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन हुई है हुँ, उसके अंदर लॉस नहीं हुआ। वहां से एक टर्निंग पॉइंट था, और फिर हम शायद ये मानेंगे कि ये जो वाकया है वो दुनिया की को उन्होंने चेंज किया। आज अगर आप पाकिस्तान को देख रहे हैं कि वो सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया या ग्लोबल साउथ का जो है वो ताकतवर मुल्क नहीं है, वो इंटरनेशनल आप देखें ओवरऑल मिडिल ईस्टर्न तक हम हमारी न सिर्फ फौज पहुंच चुकी है, टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। हुँ, वो इजराइल जो हमेशा पाकिस्तान को अपना दुश्मन नंबर 1 समझता था, वो आज हमारे गौरी और हतब से सिर्फ 600 किलोमीटर के फासले पे। तो हुँ, जो एक पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था ना, शायद पाकिस्तान का ओवरऑल जो एक इमेज है वो एक बड़ा कह सकते हैं ना कि मिलिटेंसी और टेररिज्म और एक नेगेटिविटी के हिसाब से था, वो ऑल ऑफ अ सडन चेंज हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि मेरे ख्याल में दुनिया आपको जो ऑनर दे रही है वो आपकी सक्सेसफुल
मिलिट्री डिप्लोमेसी एज वेल एज आपकी फॉरेन पॉलिसी के जो उसूल थे ना, उस उन्होंने आपको आज ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया जब आप अनराइवल्ड एक पावर हो गए हैं तकरीबन, आप साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी और मिडिल ईस्ट के अंदर भी। और इस वक्त देखें आप, अमेरिका अगर आपकी तारीफ कर रहा है, रशिया आप पे डिपेंड करता है, चाइना आपको एक्नॉलेज करता है, यूरोपियन ममालिक आपको जो है वो आपकी ताकत को भी मानते हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी को भी मानते हैं, आपकी सुप्रीमेसी को भी मानते हैं। तो मेरे ख्याल में पिछले 70 सालों में पाकिस्तान ने जो खोया था वो शायद एक मार्का हक की शक्ल में हमारी आर्म फोर्सेज और जो मौजूदा हुकूमत है उसने हमें वापस दिलवा दी। तो ये एक बहुत बड़ी, मेरे ख्याल में एज अ कौम बड़ी अचीवमेंट है। सही। और अब ज़ाहिर है इसको हमें, इस मोमेंटम को आगे कैसे लेकर चलना है और इसको अब अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे कन्वर्ट करना है, इस पर हम ज़रा आगे चलकर बात करते हैं। एक छोटे एहतिशाम साहब, ज़ाहिर शाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।